अ वेरी हैप्पी दिवाली बच्चों। आई विश कि नेक्स्ट ईयर की दिवाली आप अपने ड्रीम कॉलेज में मनाएं। आज की वीडियो का टाइटल रहेगा बैकलॉग कैसे कवर किया जाए और एक बाउंस बैक। बाउंस बैक समझते हैं ना कि आपने एक बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 नहीं है, अब बाउंसिंग हो रही है बॉल की एंड बॉल इज़ रीबाउंडिंग टू अ लेसर हाइट एवरी टाइम। जब आपने मई में स्टार्ट किया था वो बाउंस बैक काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, बाउंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। अब धीरे 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 वो टप्पे जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, वो मैक्सिमम हाइट अटेंड अब कम होती जा रही है। और इससे पहले कि आप बाउंस करना बंद कर दें, मैं आपको बाउंस बैक और कम बैक की एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अच्छा इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह का कोई भी पेड कोर्स का प्रमोशन नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज़, कोई भी पेड कोर्स नहीं। क्योंकि जनरली मैंने यूट्यूब पे 2-4 वीडियोस कभी कभी दिख गई रिकमेंडेशन में, तो मैंने देखा कि सबकी कमबैक स्ट्रैटेजी उस कोर्स के इर्द गिर्द घूमती है जो वो बेच रहे हैं। कोई टेस्ट सीरीज़ बेच रहा है तो घुमा घुमा के सिर्फ टेस्ट सीरीज़ पे आ रहा है कि भैया अगर टेस्ट नहीं दिया तो कुछ नहीं किया, है ना, अगर टेस्ट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कोई बोल रहा है अगर किसी ने कोई फास्ट रिवीजन की कोई बुक निकाल दी तो ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अरे 5-7 साल पहले भी लोग डॉक्टर बनते थे। 10 साल पहले का गेम है, 10 साल से यूट्यूब पे ये कहानी चल रही है, 6-7-8 साल से चल रही है। उससे पहले भी लोग डॉक्टर बनते थे और अच्छे डॉक्टर बनते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनिए, पहली बात, जो पहला टॉपिक आता है बच्चों मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहता हूँ बैकलॉग को। देखिए आप मेरी बात समझिए, बैकलॉग ना, आप किस तरीके के पढ़ाई को बैकलॉग समझ रहे हैं। क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है वो एक बैकलॉग है, या आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, या फिर नोट्स नहीं बनाए हैं, वो बैकलॉग है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स बनाना। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब है, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि लोग बोलते हैं आपने 50,000 क्वेश्चन नहीं किए तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, 35,000 क्वेश्चन नहीं किए तो सेलेक्ट नहीं। ये संख्या कहाँ से आ गई 35,000 क्वेश्चन की? 35,000 क्वेश्चन की संख्या कहाँ से आ गई? क्या मैं सेल चैप्टर के 500 क्वेश्चन कर जाऊं और सेल साइकिल सेल डिवीजन के 50 कर लूं तो क्या सिर्फ संख्या बढ़ानी है? हमें संख्या नहीं बढ़ानी। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास इफेक्टिवली 6 महीने हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम करिए। बट एक बात समझ के चलिएगा, मैं दुनिया से बिल्कुल अगेंस्ट बोलूँगा, स्ट्रॉन्ग नोट्स अपने पास ज़रूर रखिएगा जिससे कि एंड में रिविजन आप बार बार कर सकें। एक स्ट्रॉन्ग नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2024 में नीट दिया था, मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ और सारे सब्जेक्ट दिए थे। ऐसे मत समझिए कि पूरा दिन रात कोई पढ़ सकता है। मेरी नॉर्मली टीचिंग आवर्स हैं सुबह दोपहर 12 बजे से शाम के 9 साढ़े 9 बजे तक। तो आप 10 बजे आकर के रात को कोई कितना पढ़ सकता होगा वो आप जानते होंगे, है ना। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी बायो के स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाए, ठीक है, जिसके बदौलत मेरे ये बायो के नोट्स मैंने लिखे। ये पूरे रजिस्टर्स मैंने अपने हाथों से लिखे रोज़ आकर के। आप समझ रहे हैं, अगर मैंने ये चैप्टर बनाया ना, अगर ये चैप्टर सेल है मान लीजिए या कोई भी चैप्टर है, तो मेरे पास अब इन नोट्स पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर इन्हें 3 घंटे एक चैप्टर को पढ़ूंगा, प्रोवाइडेड वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कोई बहुत बड़ा चैप्टर ना हो, तो एवरेज तौर पे 3 से 4 घंटे में चैप्टर दोबारा से अच्छे से याद हो जाता है। और अगर आपको बायो के 200 क्वेश्चन करने हैं तो 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे सफिशिएंट होते हैं, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग नोट्स अपने हाथ में रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिस्ट्रिक्ट करिए। एट मैक्स एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन करिए, बायो के ज़्यादा कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन रखिए आप। तो कोशिश करिए कि आपने टॉपिक सारे कवर कर दिए। आपने रोटेशन पढ़ा तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, रेगुलर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बॉडी में से बॉडी रिमूव्ड आना चाहिए, इंटीग्रेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन आना चाहिए, टॉर्क के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर रोलिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं तो अलग बात है। तो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। ये नहीं कि आपने एक टॉपिक को पकड़ के रगड़ दिया 300 क्वेश्चन और अगले चैप्टर में आप बिल्कुल फिसड्डी घूम रहे हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा, है ना। बैलेंस अब आपको बनाना है। दूसरा कोई फोमो नहीं है, आप बिल्कुल मत डरिए। आज आपने, अगर आप, जाहिर सी बात है कि जो आपसे ज्यादा पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा आपसे आगे, लेकिन एट दिस मोमेंट पढ़ाई करके आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अप टू दी मार्क। और बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा
कि आप 4 घंटे की नींद ले लीजिए, 2 घंटे की नींद ले लीजिए, 1 घंटे की नींद ले लीजिए, फ़ोन बंद कर दीजिए। खैर फ़ोन तो बंद कर दीजिए, सॉरी, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 4 चैप्टर्स पर वीक बड़ी बात नहीं है। मेरे से तो मत ही बताइए, क्योंकि मैं तो सारे सब्जेक्ट एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ा के दे चुका हूँ, और जूलॉजी में तो लाया भी 165 नंबर हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे 170 आए थे। फिजिक्स में बताऊंगा तो आप कहेंगे चलिए आप फिजिक्स के टीचर ही हैं, तो उसको ना ही बात करते हैं। देखिए 4 चैप्टर पर वीक का टारगेट रखें अगर हम, तो 4 इंटू एक वीक 20 हफ्ते का गेम है। टोटल 80 चैप्टर्स हैं आपके, 32 और 28 60 और 20 लगभग केमिस्ट्री में 80 चैप्टर्स हैं। तो ये आपका 20 वीक्स का काम हो जाता है ना। 80 चैप्टर्स हैं, 20 वीक्स हैं, ठीक है ना बच्चों। ये आपके 7 इंटू 20 140 दिन का गेम है। अब आपको कैसे प्लान करना है वो आप देखिए। लोग सबसे ज्यादा डर भय तो ये ले आते हैं 10 घंटे की रोज की स्टडी चाहिए। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ 6 घंटे की नींद ली थी। आप उसको भी घटा करके 5 घंटे कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। अरे क्या मतलब है भाई, लॉन्ग रेस है, 6-7 महीने भागना है, आप मैराथन भाग रहे हैं। कोई एक दिन की पेपर से पहले तो बायो का बोर्ड के पेपर से पहले तो मैं भी 23 घंटे पढ़ के गया था, बट आके 12 घंटे सो गया था। एक दिन पहले आप पढ़ सकते हैं यार, 24 में से 23 घंटे। आप हर रोज थोड़ी ना 4 घंटे की नींद पे जिंदा रह सकते हैं। एक वीक का टारगेट बनाइए, एक वीक में 4 चैप्टर करिए। सिंपल सिनेरियो ये हो गया आपका। और बायो के उसमें से आप 2 चैप्टर पकड़ लीजिए, एक केमिस्ट्री का तो एक ही रहना है, फिजिक्स का आप कभी 1 कर दीजिए, कभी फिजिक्स के 2 कर दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन दी चैप्टर, जाहिर सी बात है। और मुझे मत बताइए ये बात कि आप एक दिन में एक बायो का चैप्टर नहीं कर सकते हैं। मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। इस बुढ़ापे में भी एक चैप्टर का आराम से याद कर सकता हूँ अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। और जो ये बैकलॉग है ना, ये गंदे 32 घंटे के लेक्चर्स की वजह से है। मतलब मुझे नहीं समझ आता, एक बहुत बड़ी कंपनी में 32 घंटे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया। या तो वही डरे हुए हैं कि पता नहीं नीट में क्या आ जाए, इसलिए जो दुनिया में दिखता है सब पढ़ा दो, बाद में बोल देंगे कि तू ही नहीं पढ़ा, देख मैंने तो पढ़ाया था, मेरे लेक्चर में तो था। आप सिर्फ फिजिक्स को 500 घंटे थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ फिजिक्स को 500 घंटे पढ़ाते हैं, फिर आप ये भी बोलते हैं कि क्लास के बीच में आप सिर्फ क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, आप नोट्स कॉपी मत करिए। अरे वो 32 घंटे के लेक्चर पहले देखे, बाद में 32 घंटे कॉपी करे, और उस तो 100 घंटे उसके बाद वो 30 घंटे प्रैक्टिस करे। 100 घंटे देगा एक चैप्टर को बच्चा, तो उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या होगा। आईआईटी की पढ़ाई और नीट की पढ़ाई बिल्कुल अलग है बच्चों। मैंने भी जेईई मेंस बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करके डीटीयू से इंजीनियरिंग करी है, वो भी टॉप ब्रांच में। मैं ये बोलना चाहता हूँ आईआईटी की पढ़ाई नीट की पढ़ाई बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। नीट में एफर्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आईआईटी में बहुत हद तक आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए, आईक्यू भी चाहिए। वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स dp/dt ही लगेगा, F=ma लगता ही नहीं है एडवांस के क्वेश्चन में। वहाँ पर टॉर्क dl/dt लगेगा, आई अल्फा नहीं लग रहा। भाई साहब मास लीक हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चेंज हो रहा है, चलिए बात ही खत्म हो गई, आई अल्फा ही नहीं वैलिड है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वहाँ नहीं होता, नीट में ऐसा नहीं होता। 2025 का पेपर डिफिकल्ट आ गया, दुनिया हाथ धो के पड़ गई पीछे फिजिक्स के। अरे भाई केमिस्ट्री बायो भी होता है, पूरी फिजिक्स छोड़ने के बाद भी कट ऑफ क्लियर हो रही थी बच्चे की। ऐसा क्या हो गया, फिजिक्स के बेसिस पे कितना कोर्स बेचेगी दुनिया, मैं ये सोचता हूँ। दूसरा, डेली आवर्स 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ और क्या करूँ। एक बच्चे ने मुझे मैसेज कर दिया, सर मैं 10 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ और क्या करूँ। मैंने कहा बेटा कम कर ले। अरे 10 घंटे पढ़ना का क्या मतलब है, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, घंटे मुझे क्या बता रहे हैं, 10 घंटे क्या पढ़ रहा है, 10 घंटे में कितना कर रहा है। एक वीकली टारगेट रखा जाए बच्चों, एक बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट है, 4 चैप्टर पर वीक, जिसमें आप एवरेज तौर पे बायो का 1 चैप्टर एक दिन में रखिए। आपके ऊपर है आप कितना टाइम देते हैं। आप 2 दिन में एक फिजिक्स का चैप्टर रख लीजिए, एक छोटा केमिस्ट्री का चैप्टर एक दिन के लिए रख लीजिए, 2 दिन लगा लीजिए। आप एक वीक को 7 दिन की जगह 5 दिन 6 दिन का मानिए, और हमेशा एक दिन को फ्री रखिए। एक दिन को फ्री रख लीजिए कि मैं अब अपना कुछ ना कुछ आगे का ही कवर अप कर लूँ। कोई एक ऐसा हफ्ता निकाल लीजिए जिसमें आप माइक्रोब्स कर लीजिए, HHD कर लीजिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर लीजिए, आप इकोलॉजी के तीनों चैप्टर लपेट लीजिए। आप क्या बात करते हैं, अगर आपके पास नोट्स बने हुए तो क्या आप 2 दिन में इकोलॉजी के तीनों चैप्टर नहीं कर सकते। मैं मान ही नहीं सकता। दूसरा, ये छुटकू पढ़ाई मत करिए। थोड़ी सी नमकीन खा ली, थोड़ी सी रसमलाई खा ली, थोड़ी सी रसगुल्ला खा लिया, 1.5 घंटा फिजिक्स खोल के बैठ गए, रोटेशन, ओहो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घूम रहा हूँ, अरे चला रिडॉक्स पढ़ेंगे, ओहो हो,
ये तो सही था यार, हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा बैलेंस, अब तो गड़बड़ हो गई, अरे डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो गड़बड़ हो रही है, अरे छोड़ना रिडॉक्स, आओ आप पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप समझ रहे हैं बच्चों, ये 1.5 2 घंटे नहीं, एक दिन एक टारगेट, एक दिन नहीं, पहले तो वीकली टारगेट सेट करिए, दिन का मत करिए, क्योंकि दिन का टारगेट अचीव ना होने पे इतना रिग्रेट, इतना गिल्टी फीलिंग आएगी आपके मन में, मुझे तो सिर्फ 4 ही घंटे सोना था, 8 घंटे सो गया, अब तो जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा। अरे कोई बात नहीं, हफ्ते का टारगेट रखिए, 4 चैप्टर मिनिमम हफ्ते के रखेंगे। अगर 4 चैप्टर मिनिमम रखेंगे हफ्ते के, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको ये समझ आ जाए कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिस हफ्ते रखा गया है, तो उस हफ्ते फिर फिजिक्स में 2 चैप्टर, डुअल नेचर और एटम न्यूक्लियर 3 चैप्टर रखे जा सकते हैं। आप इतने आप समझदार हैं। 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि फिजिक्स वाले दिन में मैंने इतना टारगेट रखा है, नोट्स पढ़ने के बाद मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, तो मैं उस दिन इतने क्वेश्चन करके सोऊं, उस दिन मेरी नींद 6 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, नींद नहीं, गलत। उस दिन मैंने सुबह 10 से रात के 2 बजे तक पढ़ दिया, लेकिन जब 2 बजे सोया तो आराम से चैन की नींद सोया, 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठा, 8-9 घंटे 6-7 घंटे 8 घंटे सो लिया, जब आराम से उठा तब उठ लिया, कोई बात नहीं, आपने अपना टारगेट अचीव किया। ये जो 4-4 घंटे की नींद, 4 घंटे की कर दीजिए अब नींद आप। अरे भाई कैसे, मेरे को कोई बोले 4 घंटे की नींद, मर जाऊंगा 1 हफ्ते में, पूरी नींद लेता हूँ। आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 7 घंटे, 6 से 7 घंटे तो बेयर मिनिमम, और 8 घंटे तक की नींद आपको चाहिए होती है। बट आप उसको नींद को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, आपने लगातार पढ़ लिया 12 घंटे 13 घंटे, आपने एफर्ट डाल के पढ़ा, इस हफ्ते का पूरा टारगेट कंप्लीट किया, प्लस कोशिश, अरे मैंने एक हफ्ता इकोलॉजी कर लिया, या इकोलॉजी के 2 चैप्टर कर लिए, लेट्स से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर लिया, और इकोसिस्टम कर लिया। फिजिक्स का मान लीजिए मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लिया, केमिस्ट्री में मैंने लेट्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया। अब मुझे लगा यार एक और लपेट लेता हूँ, चोरी चुपके माइक्रोब्स लपेट दिया। क्या है क्या माइक्रोब्स, क्या है, दही जमाना है, क्या दिक्कत है, जमा लीजिए दही, दारू बनानी है बना लीजिए, क्या दिक्कत है, पढ़ने में कितनी देर लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, चीज़ों को सिंपल रखिए। एक बच्ची पढ़ी थी मेरे से, अनुष्का, 695 आए थे आई थिंक 2022 या 23 में नीट में। उसने मुझे बोला कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि ये अंडरग्रेड लेवल का पेपर है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से सॉल्व करिए। अब 35,000, 37,000, 40,000, 50,000 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए प्लीज़। अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेस्ट्रिक्ट करने, उतने करिए जितने आप रिवाइज कर पाएँ। 150 क्वेश्चन भी आप करते हैं एक चैप्टर में, अगर आपके पास बहुत अच्छे नोट्स हैं पढ़ने के लिए, सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। 500 क्वेश्चन करने के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो पहला क्वेश्चन था, वो कैसा था, क्या था, कैसा नहीं था। बस क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि आपका हाथ चलने लगे, आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना कैसे है। आप नोट्स याद करके क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर पाते कई बार। बस तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, बैकलॉग डिस्कस कर लिया। ये 32 घंटे के जो ये लेक्चर्स होते हैं, ये सारा टाइम खा रहे हैं। इनकी जगह तो आप जो चैप्टर्स, अच्छा सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स देखने की कतई आवश्यकता नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। जो चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसके लेक्चर्स देख लीजिए। पुराने नोट्स हैं, ठीक ठाक हैं, आपको सब समझ आता है, ठीक ठाक नोट्स हैं, उससे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इकोलॉजी के लेक्चर्स देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सेल के लेक्चर्स देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बायोमोलिक्यूल के लेक्चर्स देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बायोटेक्नोलॉजी भी मुझे ईजी लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर्स देखने के लिए। आपको लेक्चर्स देखने हैं, आप देखिए मॉल बेसिस के, आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएंस के, या और आपको जो थोड़े बहुत लेक्चर, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। 8 पेज का चैप्टर है, लपेट दीजिए। 8 पेज के चैप्टर है जनरली, 8 पेज 10 पेज, 8 पेज 10 पेज, लपेट दीजिए। और अगर हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, कम से कम बायो के बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जितने लोग ये टीचर्स बोलते हैं ना कि जब पढ़ा रहे हैं तो बस बोर्ड पे ध्यान दीजिए, नोट्स कॉपी मत करिए, मैं ईमानदारी से बना रहा हूँ। वो सब भी पढ़ाने से पहले क्या, वो सब भी पीपीटी देख के पढ़ा रहे होते हैं। पीपीटी पे कम से कम क्वेश्चन नहीं तो टॉपिक तो लिखे ही होते हैं। मैंने भी यहाँ पीपीटी लिख रखी है, कुछ लिख रखा है कि क्या बोलना है, कल को ऐसा ना हो कि पथ भ्रष्ट हो जाऊँ, कहीं से कुछ भी बोलने लगूँ। तो एक जेन्युइन बात है कि भाई आप जब चीज़ों को लिखते हैं, लिखने के बाद आपके पास असला और बारूद तैयार हो जाता है, तो आप समझते हैं बस अब लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना। कुछ नहीं करता मैं, कभी मेरा मन करता है ना, अभी मेरा कोई मूड नहीं है नीट एग्जाम देने का, लेकिन अगर मेरा मन करता है क्या करता हूँ, उठाता हूँ चैप्टर, 20 पेज हैं, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, याद कर लेता हूँ। सिंपल बात है। नोट्स अच्छे बनाइए बच्चों। नोट्स, ये आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं है, ये नीट की प्रिपरेशन है। यहाँ ज़रूरत होती है, यहाँ फाइसाइलिया, एंड्रिना, ओबेलिया, एडैम्सिया, गोर्गोनिया, पेनेटुला याद रखना पड़ता है, आसान नहीं होता।
दूसरा मैंने आपको बताया कि अपनी प्रिपरेशन को आप नंबर ऑफ चैप्टर्स के अराउंड घुमाइए, नंबर ऑफ घंटे वंटे से कोई मतलब नहीं। अगर आपने एक वीक में 4 चैप्टर कर लिए हैं या 4 से ज़्यादा चैप्टर कर लिए हैं तो आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। ऐसा करते करते आपको 140 दिन लगेंगे, 140 दिन लगेंगे अपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और आपको वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे पढ़ना है। आप केमिस्ट्री की ग्रुपिंग करना चाहते हैं, रेडॉक्स के साथ इलेक्ट्रोकेम कर लीजिए, वो आपको देखना है। या फिर फिजिक्स में आपको ऑब्वियसली 12th की बुक 1 या 11th की बुक 1 तो सीक्वेंस में करनी पड़ती है, या आपके इन अपकमिंग टेस्ट जो है आपको उस प्रिपरेशन उसके अराउंड घुमानी है, आप उसके अराउंड घुमा लीजिए। अब आप अगले हफ्ते के टेस्ट के लिए अपने आप को ओवरबर्डन ना करके आप सोचिए कि मैं अगले से अगले हफ्ते वाला टेस्ट दूंगा, मेरे पास 2 हफ्ते हैं और अगर उस चैप्टर की जो टोटल आस्किंग है 8 या 10 चैप्टर, तो मैं एक हफ्ते में 4 चैप्टर मिनिमम और 5 चैप्टर मैक्सिमम या 5-6 चैप्टर कर लूंगा। तो मैं हमेशा सोचूंगा कि मैंने अपना काम कर लिया। नींद को कॉम्प्रोमाइज करना है तो ऐसे करिए कि आज रात को मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन करके सोना है। तो फिर लेकिन जब मैं सोया तो उसके बाद मैंने पूरी नींद ले ली अपनी, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, जो आपकी प्रॉपर नींद है। समझ रहे हैं बच्चों? उसके बाद देखिए मैं आपसे क्या बता रहा था कि वीकली प्लान मैंने आपको बता दिया, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटेल नोट्स आपको बनाने हैं। एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। बायो को किसी बुक से करिए प्रैक्टिस, बायो के क्वेश्चंस करने किसी बुक से प्रैक्टिस करिए। आप किसी ऐप वगैरह से प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रीन टाइम को रेस्ट्रिक्ट करिए। आपको मोबाइल की यूजेज आपकी आंखों को, आपके दिमाग को बहुत टायर्ड कर देती है, बहुत टायर्ड। आप एक दिन अगर मोबाइल यूज़ ना करिए, कुछ भी करिए, आप उतना थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। पूरे दिन मोबाइल देखते हैं अगर आप तो बहुत थक जाते हैं। कोशिश करिए कि सेकेंड हाफ पीरियड ऑफ द टाइम में आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर आप शुरू से सुबह से ही लग जाते हैं तो पूरा दिन उसी में लग जाएगा। फिर आप इतना टायर्ड हो जाते हैं कि आप उसको उस चैप्टर के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, है ना। दूसरा, बहुत लॉन्ग लेक्चर्स बिल्कुल अवॉइड करिए। 32 घंटे अगर कोई मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा है तो भाई तुम्हें फोमो हो रहा है, तुम्हारे जो टीचर है उसे फोमो हो रहा है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, पता नहीं ये भी पढ़ा दूँ कहीं ये भी ना आ जाए। तुम्हें ही नहीं पता कि मैं चीज़ों को कॉम्पैक्ट तरीके से कैसे पढ़ाऊँ कि बच्चा क्वेश्चन को हैंडल कर ले। हर एक क्वेश्चन का मैं एक नया शॉर्टकट बता देता हूँ। बाद में बच्चे ने बोला 100 शॉर्टकट तो याद करने और उनमें से एक भी नहीं लगा नीट 2025 में। याद रखिएगा ये बात, किसी ने भी ओरिजिनल पेपर सॉल्व करते वक्त कोई शॉर्टकट लगा के नहीं दिखाया, जितने बड़े खिलाड़ी बनते थे। फिजिक्स एंड केम आप अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन ऐप वगैरह से कर सकते हैं जिसमें कोई वीडियो सॉल्यूशन वगैरह हो, बट बायो के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उसके बाद देखिए आप केमिस्ट्री में ना याद रखिए कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, सफिशिएंट होगा। वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लोग हाथ धो के फिजिक्स के पीछे पड़ गए हैं। हल्का सा केमिस्ट्री इन डेप्थ आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथ धो के लोग फिजिक्स के पीछे पड़ गए हैं। हज़ारों करोड़ की जो कंपनियां हैं, मैंने उनका पेपर देखा, एक बच्चे ने भेजा मुझे ऐप पे मेरी, तो फिजिक्स में तो पता नहीं ऐसा लगा कि पूरी कायनात लग गई फिजिक्स का पेपर बनाने के लिए। और केमिस्ट्री में डायरेक्ट शब्द बोलना भी मुझे शर्म आ रही है। इतने घटिया क्वेश्चन, इतने ईजी क्वेश्चन कि ऐसा लगा बच्चे ने कुछ करना ही नहीं है उसके लिए। आप जैसे जीओसी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यू कर लीजिए। एक अच्छा चैप्टर है, एक अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको जेईई मेंस सब कुछ सिखा देगा। आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जेईई मेंस के पीवाईक्यू केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है करने की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईआईटी जेईई मेंस के अंदर, नीट के अंदर एनसीईआरटी आता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सब फालतू करने की। एनसीईआरटी करिए, सिर्फ 200 क्वेश्चन करिए किसी भी बुक से, 150 कर लीजिए क्वेश्चन किसी भी बुक से जो आपके सिलेबस की बुक है, बड़े बड़े ऑथर्स की बुक नहीं। तो बच्चों मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि लोगों की बातों में आकर के मत सोचिए कि आप जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं। आप भागना शुरू करेंगे जब आप बाउंस बैक शुरू करेंगे, तो जो बाउंस बैक है, वो कम बैक है, वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और बहुत ही रियलिस्टिक गोल बताया मैंने, एक हफ्ते में 4 चैप्टर रियलिस्टिक गोल है। मिनिमम 4 चैप्टर, मैक्सिमम आप जितना कर सके 5 चैप्टर कर लीजिए, 6 कर लीजिए। ऐसा करते करते आप कुछ 120, 140, 150 दिन में अपना कोर्स कर लेंगे। मुझे लगता है कि वो ठीक ठाक अचीवमेंट होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।